हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। करंट अफेयर का संजीवनी है। जनवरी से सितंबर के बीच के जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बहुत मैंने चुन के रखे हैं। सिर्फ 150 क्वेश्चन है, आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी होगा और आराम से आप समझ भी जाओगे। एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा मैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास, तो अंत तक देखिएगा। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और शेयर करिए प्लीज़। अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और खासकर यूपी पैट जो देख रहे हैं वो, और आने वाले यूपी SSC एग्ज़ाम के ही कुछ जो इंपॉर्टेंट पेपर हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक वॉच करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करें, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय खेल सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये लखनऊ है, हाल ही में किया गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सी वैक्सीन, पहली वैक्सीन एबिब्रेसो को किसने मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका है। राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये कोटा शहर है और 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में चंबल नदी के तट पर पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जाएगा? तो ये कोटा में बनाया जाएगा, 1200 करोड़ लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? तो ब्रिक्स संगठन के 6 नवीनतम सदस्य होते हैं। ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र देश और इथोपिया। ये 6 देश हैं, और इसका होस्ट 2023 में था है जो वो साउथ अफ्रीका रहा। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा जो एडिशन है SCO G20 का किसने कब किया। तो SCO का जो 2023 का बैठक है वो इंडिया ने होस्ट किया है इसे, और जो इसकी कंट्री है 9th वो ईरान बनी है। G20 2022 का देखें तो इंडोनेशिया है, ये 17वां एडिशन होगा। G20 2023 इंडिया है, ये 18वां एडिशन होगा। और G20 2024 ये ब्राज़ील करेगा, जो कि 19वां एडिशन होगा, 19। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसियान की बात करें तो 2023 का जो होस्ट है वो इंडोनेशिया है, और G7 का जो करंट होस्ट है वो जापान। स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये जुपिटर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया, और 18 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शाहरुख खान है जिसे बनाया गया, और इसके जो एक थीम चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, उसका कैंपेन है तो वो इट टेक्स वन डे है। ध्यान रखिएगा, आपको मैच देख रहे होंगे तो आपको बोर्ड पे भी दिखता है इट टेक्स वन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? एक ही तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 13.5 करोड़, हंसिएगा नहीं, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो गए हैं। जो भी यूपी के रहने वाले हैं वो इसको अच्छी तरह जान रहे होंगे, तो प्लीज़ स्माइल मत करिएगा पढ़ते समय। ये उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। सोचिए, इतना भर भर के रोजगार और अन्य संपन्न सब मिल रहा है। विलंबन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष वर्ग खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज हैं ये। 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अल्लू अर्जुन है जिसे चुने गया है, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो आलिया भट्ट और कृति सेनन है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये मार्केता वांडरसोवा हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो ये जाक्सा है, उसकी सहायता से भेजेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो ये LVM 3M4 है रॉकेट जिससे भेजा गया, और 615 करोड़ की लागत से बनता है ये, और 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाता है 2023 को, और 23 अगस्त को ये आराम से लैंडिंग कर जाता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन ऑफ केंद्र से ये भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। ई-गवर्नर 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय गवर्नर गोल्ड पुरस्कार मिला? तो एक स्वामित्व योजना है, इसे मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये सागर संपर्क है। प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है? तो ये क्लाउड कौशल के परीक्षण से है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलेंगे और मैंने जानबूझ के आपके रिवीजन के लिए दिए हैं। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो ये उमा कोलकाता है। भारत में सिंधु घाटी काशीन युग सभ्यता के समांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये रिसेंटली तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? तो ये चेन्नई में है, लॉन्च की गई। वर्ष 2022 की G20 बैठक कहाँ पर होगी? तो ये ब्राज़ील में होगी। भारत की अध्यक्षता में 23वें शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान था ये, जिसे आमंत्रित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ध्यान रखिएगा। जनजातीय खेल महोत्सव की बात हो रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ई-सारस ऐप है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन का 27वां सदस्य कौन बनाया? तो भारत बनाया। भारत नौसेना के किस देश के साथ मिलकर सल्वैक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये अमेरिका के साथ किया है। रॉ हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो S हुसैन जैदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। APR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो ये इंदौर है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है और अंजी खंड ब्रिज कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजीत कुमार मोहंती हैं जिन्हें नियुक्त किया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये झारखंड है। आप इसमें सबसे वाली समझने वाली बात यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ये रेल प्रोजेक्ट, ये कंफ्यूज करेगा बड़ा आपको, तो ध्यान रखिएगा। भारत की मेजबानी में विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है और इसका जो थीम है वो सिक्योर है, सिक्योर SCO की थीम। भारत में किस देश के इंटीग्रेटेड मास्टर यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 को खरीद का समझौता किया है? तो ये जापान के साथ किया है। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये मालदीव में किया गया और राजनाथ सिंह द्वारा किया गया इसे। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रिंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 42वां है, सॉरी है इंडोनेशिया। गारंटी बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये कर्नाटक है। भारत में कहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो परसेंटेज में पाया गया है कि 80% तक भारत की जो मांग है लिथियम की वो इससे पूरी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में आयोजित बास्टिल परेड दिवस में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो ये देख सकते हैं कि फ्रांस में हुआ था। 14 जुलाई को वो बनाते हैं अपना बास्टिल परेड दिवस, उसी में ही भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तीनों सेनाओं ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी मोटी प्लीज़ टाइपिंग मिस्टेक अवॉइड करिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये 31वें अध्यक्ष मनोज सोनी। 7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो 49वें G7 जापान के हिरोशिमा में होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नरेंद्र मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 मान के चलिए, अब का आयोजन कहाँ किया गया? तो जापान हिरोशिमा में किया गया और 23 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख भाग हैं। केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ केर पूजा महोत्सव, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश ने किया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजानिया में बन रहा IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रीति अग्रवाल है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? तो ये 28 मई 2023 को उद्घाटन होता है और उसी दिन वीर सावरकर जी का जन्मदिन भी दिवस भी मनाया जाता है। सेना है यहाँ पे। भारतीय सेना ने किस देश के साथ नेमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया? तो ये मंगोलिया के साथ किया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लेखक हैं ये दामोदर मौजे, उनको सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार हैं। ये ऐसे नाम है जो मान लीजिए जब हम पढ़ रहे हैं शायद तभी चेंज कर दिए जाएँ, तो अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा आपको, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो ये ओडिशा है जिसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्ट्री योजना का संबंध किससे है? तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी से है। उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, एमी नहीं है एनी है, ध्यान के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये थल्लापिल प्रदीप है, इन्हें प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी देश किसने की? तो ये भारत ने की है, ध्यान रखिएगा। सिक्योर एससीओ इसका थीम है। हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अंशुमान झिंगरन ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में BR अम्बेडकर के समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो ये लातूर में किया गया था और 70 फीट की प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा, और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रामदास अठावले द्वारा किया जाता है ये। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शाहरुख खान को बनाया गया है। व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? और ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनका उपन्यास है पागल खाना, ये 32वां व्यास सम्मान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये UAE है, संयुक्त राज्य अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा तो जल्दी थोड़ा करेंगे। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर में हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो भाईखला महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र में भाईखला रेलवे स्टेशन इसे दिया गया है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। स्पेस के द्वारा एक, तो ये स्पेस एक्स है, स्पेस एक नहीं है, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा इसे, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये जुपिटर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो कर्नाटक राज्य के हुबली में है, सिद्धारुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन है। 1507 मीटर का रेलवे स्टेशन है ये, 1.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये केरल में स्थापित करेगा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीटेड नहीं है ये, फ्रेश है। भारत का पहला, ध्यान से देख लीजिए एक बार और, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, जबलपुर में, नर्मदा नदी के किनारे। तो ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में, नर्मदा नदी के किनारे। वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो बेंगलोर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया ने 2022 के लिए पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर प्रदान किया? तो हार्दिक सिंह हैं और सविता पुनिया, ये अलग अलग कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ भारत की तरफ से प्लेयर बने हैं। 2022 से सम्मानित किया गया इन्हें। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत हैं, ध्यान रखिएगा। पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया? थोड़ा सा रिपीटेड है ये, ध्यान आ जाए आपको ताकि, इसीलिए तो कोटा राजस्थान चंबल नदी के तट पर बनाया गया है ये। किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां वन्य जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उड़ीसा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सिलेस्ते साउलो को किया गया है, ध्यान रखिएगा। 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप
किस देश ने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो कि साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई थी ये स्थल। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया? तो अजय लांबा के, उसमें ध्यान रखिएगा, अजय लांबा की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BVR सुब्रमण्यम है जिन्हें नियुक्त किया गया है नया सीईओ। चक्रवात बिपरजॉय नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो बांग्लादेश द्वारा दिया गया है, जो कि अरब सागर में उठा था ये तूफान, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में होता है, और भोपाल। महाराष्ट्र में पहले स्थान पे आता है, हरियाणा दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पर्यटन पोत MP इम्प्रेस से पहले क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो ये श्रीलंका है, जहाँ से क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये झारखंड में रखी गई है। काफ़ी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन मिला दिए, जैसे 3 क्वेश्चन एक ही में कर दिए हैं, तो उस टाइप भी समझिएगा इसे। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया? तो ईरान है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो ये चाइना है। मिशन ओ एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में लागू की गई? तो ये बिजली क्षेत्र में है। ये जो हिंदी लिखी है इसकी ये इंग्लिश का फुल फॉर्म है, ये बिजली क्षेत्र में किया गया माहिर। आप सीधे माहिर योजना पढ़िएगा। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्र यह मिशन शुरू किया गया? तो केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मत्स्य नाम का एक वाहन होगा, जो कि 3 लोगों को बैठाकर समुद्र में 600 मीटर की गहराई तक जाकर खोज कर सकता है। और ये समुद्र मिशन है, ये पृथ्वी केंद्र मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। 3 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में मैंने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। समुद्र मिशन नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य नामक एक वाहन 3 लोगों को बैठा के समुद्र के नीचे जाके खोज करेगा। और 600 मीटर की, आपने अगर देखा होगा राम सेतु, तो उसमें जो अक्षय कुमार लोग बैठ के जाते हैं, जिसमें पनडुब्बी टाइप में छोटी सी होती है, वैसा ही कुछ है ये। 5वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो केरल को मिला है, ध्यान रखिएगा। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये इंडिया में हुआ था, और उड़ीसा में। इंडिया, भारत, जर्मनी विजेता इसमें बनी है, और उप विजेता बनी है बेल्जियम, ध्यान रखिएगा। भारत में हुआ, इंडिया चाहे भारत कुछ भी कह लीजिए आप। जर्मनी भी इसमें विजेता बनी है और बेल्जियम उप विजेता। 2026 में जो होगा हॉकी विश्व कप, वो बेल्जियम में होगा और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से। भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदार अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये ओमान की खाड़ी में प्रारंभ किया गया। गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की गई? तो ये उत्तराखंड की थी। इन्होंने मानस खंड पर आधारित झांकी तैयार की थी। माउंट मेयोंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य के कारी इर्शाद आम को GI टैग मिला है? तो ये कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा। कारी इर्शाद आम को GI टैग मिला। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई? तो ये 18वां शिखर सम्मेलन था भारत द्वारा जो किया गया। 17वां इंडोनेशिया में है, और नेक्स्ट ब्राज़ील में होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ट्रेंडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? तो सागर समृद्धि है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो साजी केवी हैं, जिन्हें अब नाबार्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। भारतीय सेना है यहाँ पे, जहाँ से प्लीज़ सेना कर लीजिएगा। यहाँ पे सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास ओकेरियन प्रारंभ किया है? तो ये मालदीव के साथ है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन ये। एग्जाम में देखिए, पढ़िए वही जो फंसे, पूरी कथा पढ़ने से मतलब नहीं है हमें, तो मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आने के प्रबल संभावनाएं हैं जिनकी। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो EWS से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और 10% आरक्षण इसमें जो कहा गया है। भारत में EV उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया गया? तो किसने प्रारंभ किया? तो ये सिडबी द्वारा प्रारंभ किया गया इवॉल्व मिशन, ध्यान रखिएगा। किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कार्टून का विकास किया है? तो IIT मद्रास है। 5वीं विषय कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा होगा? यहाँ विश्व कर लीजिए, यहाँ पे विश्व।
विषय नहीं है। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेज़बान देश कौन है? तो ये कर्नाटक है। भारत एक कर्नाटक के बेंगलोर में ये 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन हुआ। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है ये। सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये उल्लास है। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रेडेटर या M90A सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो USA अमेरिका से करेगा ये। ध्यान रखिएगा। 90A सशस्त्र ड्रोन। CSIR नेल ने ज़ीरो से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया? तो ये बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। जल दोस्त एयरबोट। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL, जिसे 13वां दर्जा मिला है महारत्न का। ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो सलमान रुश्दी को चुना गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित संस्थान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ऑन साइट प्रतिष्ठित संस्थान। ध्यान रखिएगा। संग्रहालय। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो अभी रिसेंटली हुआ हाल ही में जो देखने गए थे टाइटैनिक और वापस नहीं आए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ओशियन गेट कंपनी द्वारा तैयार किया गया था ये पनडुब्बी। अराश डोरा गैस फील्ड को लेकर किस देश के मध्य विवाद हुआ? तो कुवैत, ईरान, सऊदी अरब के बीच में विवाद हुआ, रिसेंटली हुआ है ये। खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये त्रिपुरा में भी हुआ है, ये त्रिपुरा में हुआ है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा बना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये PM प्रणाम योजना है। ध्यान रखिएगा। वैकल्पिक उर्वरकों को की बढ़ावा देने की इन्होंने मंजूरी प्रदान की है। मतलब जो भी उर्वरक यूज़ हो रहे हैं तो उसमें वैकल्पिक एक और उर्वरक हो, तो उसके लिए PM ने योजना चलाई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो ये माया है, माया नाम से है। ध्यान रखिएगा। ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया? तो ये रशिया ने किया है, रूस ने। ध्यान रखिएगा। मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए है वो बताता हूँ मैं आपको। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और मृदा परीक्षण कर की पोर्टेबल डिवाइस से अनाज में, फसल में आपको मदद मिलेगी। गंगा पुष्करलू कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है, तमिल समुदाय द्वारा किया गया ये। ध्यान रखिएगा। किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुसक बुद्धी चावल को GI टैग मिला है? ये GI कर लीजिए। GI टैग मिला है तो जम्मू कश्मीर को मिला है। पहले सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में ही किया गया है। देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया गया है? तो सॉरी, ये RPVC किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है ये। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित E-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सुस्वागतम पोर्टल है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसे। 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोच नाम किसने सुझाया? तो यमन ने सुझाया था ये। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। वन जिला वन प्रोडक्ट इसकी थीम होगी, जो कि वहाँ पे सब मिल जाएगा एक ही जगह पे आपको। प्रोडक्ट से संजय किसने प्रारंभ किया? तो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है ये। आदित्य L1 क्या है? ये इसरो द्वारा सूर्य पे भेजा गया एक मिशन है। इसरो का जो L1 एक पॉइंट होता है, जो सूरज की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ की कैटेगरी होती है L1, L2, L3। तो L1 एक सबसे सेफ पॉइंट है जहाँ पे आपके उपग्रह और रॉकेट्स जो भी भेजे जाते हैं उपग्रह, तो वो सुरक्षित रहते हैं, वहाँ पे सूर्य किरणों की हानि नहीं होती है। और PSLV C57 द्वारा जिसे भेजा गया है। पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना में शामिल हिरन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो ड्रोन से है ये।
स्टार्ट कार्यक्रम एक छोटा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट। स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये इसरो ने प्रारंभ किया है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहला प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो ये दिल्ली मेट्रो है जो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल करेगा। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लियोन मेसी हैं ये। फिर से देख लीजिए, लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लियोन मेसी हैं ये। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा या किया गया है? तो ये चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ये ऑपरेशन करुणा था। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये असम में हुआ है। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो क्रिकेटोवर्स है ये, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं इसे, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। बहुत सेलेक्टिव अप्रोच है और आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैंने सिर्फ 150 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें कई क्वेश्चन मैंने 2-2 3-3 कर दिए हैं, तो वो भी मैंने काउंट कर दिया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। बहुत ज़रूरी होने वाला है आपके लिए ये, और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ छोटी मोटी मिस्टेक को अवॉइड करिएगा, जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं खुद बोल के वॉइस कमांड से करता हूँ टाइपिंग, तो उससे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसीलिए प्लीज़ अवॉइड करिएगा छोटी मोटी मिस्टेक को। और अगला करंट अफेयर जो हमारा रहेगा वो रैंकिंग रहेगा, और अवार्ड जो दिए गए हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड और तरह के अवार्ड, फिल्म अवार्ड से लेके, और पुरस्कार जो नेताओं को मिले या लेखक को मिले, उससे पुरस्कारों पे होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये करंट अफेयर की संजीवनी 150 क्वेश्चन लगभग हैं इसमें, और आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।